तो दोस्तों आज हम देखने वाले मैथ्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, अवकलन। अवकलन करना सीखें, ठीक है। आज हम अवकलन को एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक सीखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे सवाल भी अगर आपको नहीं आते तो एकदम आपको एकदम जीरो से सिखाएंगे यार, ठीक है। तो यार जिनको बहुत ज़्यादा आता है वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये एकदम बेसिक से आज हम सिखाएंगे। मतलब ये वीडियो उनके लिए जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो आज हम एकदम जीरो से सीखेंगे और जीरो से लेकर आपको बड़े बड़े सवालों तक ले जाएंगे, ठीक है। चाहे जितने बड़ा सवाल आ जाए अवकलन का, आप एकदम आसानी से भैया ट्रिक से कर पाओगे, ठीक है। एकदम आसान होता है अवकलन। जिनको मैथ से एकदम डर लगता है, आज के बाद में कहना मैथ से डर लगता है, ठीक है, अवकलन आपके सीधा दिमाग में जाएगा एकदम, ठीक है। एकदम सीधा दिमाग में एक एक बात छपेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से आज आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। जिनको कुछ नहीं आता ये वीडियो खास करके उनके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, जिससे आपको एकदम छोटे छोटे सवाल से लेके हम आपको एकदम बड़े बड़े सवालों तक का करना सिखाएंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो शुरू करते अवकलन को, ठीक है। तो सबसे पहले आप अवकलन को एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आएंगे उनको बाद में बताएंगे, पहले एकदम बेसिक समझो, ठीक है। अवकलन क्या होता है देखो, जैसे मैं आपसे कहे मान लो x की पावर 4, एकदम ध्यान से समझते चलना, एकदम बेसिक से ले चलेंगे फिर आपको बड़े बड़े क्वेश्चन तक ले चलेंगे, ठीक है। आप जैसे आता है x की पावर 4, इसका आपसे अगर कहा जाए अवकलन करो तो कैसे कर सकते हो, एकदम ट्रिक से। देखो क्या करना होता है, x की पावर 4 है तो आपको करना क्या है, पहले जो 4 दिख रहा है ध्यान से देखो, ये जो x की पावर में जो भी दिख रहा है पहले आप इसको लिख दो, लिख दिया 4, ठीक है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना भैया, जो आपको जैसे x है, x की पावर में 4 लिखा है तो इसकी पावर में जो लिखा हो पहले उसको नोट कर दो, 4 लिख दिया। आप क्या करो, ये x है, x लिख दो इसी तरह से, ठीक है, x लिख दिया। आप क्या करो, यहाँ पे पावर में 4 था, यहाँ पे पावर पे क्या करना है आपको, 4 से 1 घटा के लिख देना। 4 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 3, तो 4x की पावर 3 कर देना और यही हो जाएगा x की पावर 4 का अवकलन। बताओ है आसान, कुछ नहीं करना भैया मेरे, बस आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से 4x की पावर में तो सिंपल 4 लिख दो, फिर आपको कुछ नहीं करना, x लिख दो और यहाँ से 4 से 1 घटा के लिख दो, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4x क्यूब हो गया इसका अवकलन। अभी बहुत मजा आने वाली, ठीक है। आप देखो जैसे बात करें, हम आपसे कहते हैं x की पावर 10 का अवकलन करो, x की पावर 10 का अवकलन करो, तो x की पावर 10 का भी एकदम आसान है, सिंपल, कुछ नहीं करना। जैसे इस पे पहले इसकी पावर में जो था वो लिखा, वैसे यहाँ पे इसकी पावर में क्या है 10 है, तो सिंपल क्या लिख दो, 10 लिख दो, ठीक है। सिंपल 10 लिख दिया। आप जैसे यहाँ पे x इसको लिख दिया था वैसे यहाँ पे x लिख दो, इस टाइप से लिख दिया x। आप क्या करना है, अब आपको इस 10 से 1 घटा के लिख देना है। 10 से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो सिंपल लिख दो 9, तो इसका अवकलन आ गया 10x की पावर 9, ठीक है। बताओ है आसान, एकदम आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करना। x की पावर 10 है तो आपको करना क्या, जो पावर पे लिखा पहले उसको लिख दो, 10 लिख दिया, फिर ये x आता है x लिख दो, फिर 10 से 1 घटा के 9 लिख दो, बस इतना करना है, ठीक है। तो हो गया इसका अवकलन। अब आपसे कहे मान लो x की पावर मान लो कहते हैं आपसे 7 का, x की पावर 7 का करना है, तो आपको क्या करना है, आप तो कर लोगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो सिंपल ये 7 है, 7 लिख दो, पहले 7 लिख दिया, फिर x लिखो, फिर क्या करना है 7 से 1 घटा के लिख देना तो 6 आ जाएगा, तो 7x की पावर 6 आ गया, ठीक है। अभी आपको पूरे क्वेश्चन लगवाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल x की पावर 7 था तो इसका 7 ये लिखा, x आया, फिर 7 से 1 घटा के 6 लिख दिया, ठीक है। आप मान लो ये तो एकदम सिंपल सा है, बेसिक वाला, ठीक है, एकदम सिंपल है। आप मान लो यहीं पे x की पावर 7 की जगह आ जाए 5x की पावर 7, ठीक है। अभी तो x की पावर 7 था तो क्या आया, 7 लिखा, x लिखा और 7 से घटा के 6 लिख दिया। लेकिन आपके पास आ जाए 5x की पावर 7 तो क्या करोगे, ठीक है, ध्यान समझो। 5x की पावर 7 आ जाए तो क्या करोगे, तब भी आपको एकदम आसानी से करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो क्या करना है, जैसे 5x की पावर 7 है तो आप इस 5 को क्या करो, भूल जाओ, इस 5 को कुछ देर के लिए भूल जाओ कि 5 यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आप ये सोचो केवल x की पावर 7 लिखा हुआ है। अगर आपसे x की पावर 7 का अवकलन करने के लिए कहते हैं तो क्या करते, सिंपल यहाँ पे 7 लिखते और यहाँ पे x है तो x लिखते और 7 से 1 घटा के क्या कर देते, 6 कर देते, यही करते ना। सिंपल ये वाला 7 ऊपर वाले लिख देते और x लिखते, फिर 7 से 1 घटा के 6 कर देते, यही करते। आप क्या करना है, ये तो सिंपल हुआ x की पावर 7 का, ये किसका अवकलन है, x की पावर 7 का। अभी आपके पास ये 5 बचा है, 5 बचा है ना, तो 5 का इसमें आपको कुछ नहीं करना, गुणा कर देना, बस ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, 5x की पावर 7 था, पहले आपको 5 को एकदम भूल जाना है। x की पावर 7 का करते तो 7 लिखते और x लिखते, फिर 7 से 1 घटा के 6 लिख देते और ये जो 5 था इसका गुणा कर देते। आप इसको अगर सॉल्व करते तो 5 7 जा 35
और x की पावर 6, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन या अवकलन। ठीक है, ये आ गया अवकलन। अभी पूरा बताएंगे कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो सिंपल 5x की पावर 7 का 5 को पहले इसको भूल जाओ एकदम, x की पावर 7 का कर लो, फिर 5 का गुणा कर देना। और एग्जाम्पल देखो, जैसे आ गया 10x की पावर 9, इसका अवकलन करना है। आप बताओ कैसे करोगे? तो सिंपल, एकदम सिंपल है। पहले आपको क्या करना है, पहले इस 10, ये जो 10 लिखा हुआ है इसको एकदम भूल जाओ कि 10 है भी। ठीक है, आपको केवल याद रखना है x की पावर 9। क्या याद रखना है? x की पावर 9। तो सिंपल x की पावर 9 में पावर में क्या लिखा हुआ है? 9। तो हमने आपसे बताया जो पावर में लिखा हो पहले उसको लिख लो, 9 लिख दिया। ठीक है, क्या कर दिया? 9 लिख दिया। और फिर क्या करना है, x है तो x लिख दो। फिर क्या करोगे? 9 से 1 घटा दोगे तो 9 - 1 कर दोगे। यार आप डायरेक्ट 8 भी कर सकते हो। ठीक है, 9 से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सिंपल 8 कर सकते हो, देख सकते हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। सिंपल x की पावर 9 है, 9 ये लिखा, x की पावर 9 था तो 9 से 1 घटा के 8 कर दिया। ठीक है, इतना ही किया। आप क्या करेंगे? इस 10 का गुणा कर देंगे, इस 10 का गुणा कर दो तो 10 9 जा 90, x की पावर 8 आगे इसका अवकलन। बताओ है आसान, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल है। देखो 5x की पावर 7 था, 5 को भूल जाना है, x की पावर 7 का करो, 7 आया, x आया, 7 से 1 घटा दो, 6 आ जाएगा। और फिर इस 5 को लिख देना है, तो फिर गुणा कर दो, 5 7 जा 35, x की पावर 6। इसका किया 10x की पावर 9 का, तो सिंपल 9 आया और यहाँ पे x लिखा। ठीक है, 9 ये वाला 9 आया, 9 आया, x लिखा, फिर 9 से घटा के 8 कर दिया और इस 10 का गुणा कर दिया तो 90x की पावर 8 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से एकदम सिंपल करना है। ठीक है, एकदम आसान है। ये जो जैसे 10 लिखा है ना, इसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, x है तो आपको केवल x का ही अवकलन करना है। कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। ठीक है, जिसके कारण आपको इसको अवकलन नहीं करना है, इसको सिंपल गुणा कर देना है। आप देखो जैसे बात करें आपसे और एग्जांपल दे, मान लो। ठीक है, आपको 1-2 एग्जांपल और दे जिससे एकदम क्लियर हो जाए। आपसे कहे ये, मान लो हम आपसे कह दे x की पावर आपका कितना है, मान लो x की पावर 14 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 9। आपको इसका अवकलन करना है 9x की पावर 14 का। तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना आपको, देखो कुछ नहीं करना। आप क्या करो, पहले इस 9 को एकदम भूल जाओ, x की पावर 14 है तो आप क्या करो, इसकी पावर वाला पहले लिख लो 14, फिर क्या करोगे, x लिख लोगे, फिर 14 से 1 घटा के 13 लिख दोगे। ठीक है, एकदम आसान है। क्या किया, ये जो पावर में 14 था 14 लिखा, x लिख दिया, 14 से 1 घटा के 13 कर दिया। ठीक है, फिर ये 9 है तो 9 भी लिख दो, ये 9 का कर दिया गुणा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से अगर गुणा करें तो 126। ठीक है, 9 चौको 36, 6 3 9 1 9 3 12। ठीक है, 126 x की पावर 13, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है यार। ठीक है, 9x की पावर 14 का करना था तो सिंपल 9 ये आ गया और x की पावर 14 का आपको अवकलन कर लेना है, 14 आएगा और x की पावर x लिखना है, फिर 14 से 1 घटा के 13 कर देना है। ठीक है, इस टाइप से किया जाता है अवकलन। तो ये तो एकदम सिंपल वे पे अभी चल रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो, मान लो आपको इस टाइप से मिल जाए, x की पावर मान लो 2/3 आ जाए। अब आपको इसका अवकलन करना है। अभी क्या था, सिंपल था, x की पावर 10 था, x की पावर 4 था, x की पावर 7 था, x की पावर 9 था, x की पावर 14 था, आसानी से कर लेते थे। अब की बार आ गया x की पावर 2/3। आप कैसे अवकलन करें? x की पावर 2/3 आ जाए तो कैसे अवकलन करना है, तो उसका भी इलाज है। देखो कैसे, x की पावर 2/3 है तो कुछ नहीं करना यार। देखो हमने आपसे ये बताया, जैसे x की पावर 10, x की पावर 4, तो जो पावर में हो वही लिख लो, तो वही चीज़ तो करना है। इसकी पावर में क्या है, 2/3, तो 2/3 लिख दो। ठीक है, एकदम सिंपल है। x की पावर 2/3 है तो 2/3 सिंपल लिख दो। आप क्या करो, आप इस पर गुणा का चिन्ह लगा लो और x की पावर 2/3 का कर लो। ठीक है, क्या करना है देख लो ध्यान से, x की पावर 2/3 था, 2/3 कर लिया। अब इस x को लिखना है, x को लिख दिया, फिर क्या बता रहे हैं, 10 से 1 घटा के 9 कर दिया, यहाँ पे 4 से 1 घटा के 3 कर दिया, यहाँ पे x की पावर 7 था तो 7 से 1 घटा के 6 कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे 2/3 से 1 घटा के जो आ जाए वो लिख दो। तो यहाँ पे आपको कर देना 2/3 - 1। ठीक है, कुछ नहीं करना भैया। देखो x की पावर 9 था तो क्या करते थे, पहले 9 लिखा, x लिखा, फिर 9 से 1 घटा के 8 कर दिया। वैसे ही यहाँ पे करना है, x की पावर 2/3 है तो सिंपल पहले 2/3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर x लिख दिया। ठीक है, फिर क्या किया, 2/3 से 1 घटा के लिख दो, जो आंसर आ जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे 2/3 तो इस टाइप से आ जाएगा, फिर x आ गया। ठीक है, आप जो इसकी पावर में 2/3 - 1 है, ठीक है, 2/3 - 1 इसको अलग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बटे में 1 यहाँ पे आ जाएगा तो एलसीएम ले लो, 3 आया,
फिर 3 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 का 2 से गुणा 2, माइनस 1 का इस पे भाग तो 3 आएगा, 3 का 1 से गुणा 3 तो -1/3 आ जाएगा। ठीक है, -1/3 आ जाएगा तो इसको सॉल्व करने पे -1/3 आया तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कोष्टक में लिख दो, x की पावर -1/3, ये हो जाएगा इसका अवकलन। ठीक है, सिंपल है यार, बस कुछ नहीं करना आपको, x की पावर 2/3, 10/3, कोई बाई 3 आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, जो पावर में हो वो लिख लो, फिर आपको x लिखना है, फिर इससे 1 घटा के लिख देना है, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो, अभी आपको पूरा एकदम समझ के जाना है, ये ना हो कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और बता दे, फिर आपको बताएं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। ठीक है, तो उनको भी देखेंगे। देखो अब मान लो आपसे कहें, अब हम मान लो आपसे कहें x की पावर 4/5, x की पावर 4/5 का आकलन करो, तो कैसे करोगे भैया, सिंपल कुछ नहीं करना, x की पावर 4/5 का करना है। तो हमने आपसे बताया जो पावर में हो उसको लिख लिया करो, तो पावर में 4/5 है तो यहाँ पे हम 4/5 लिख देंगे। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे 4/5 आपको लिख देना है। ठीक है, 4/5 लिख देना है, जैसे यहाँ पे करते हैं, x की पावर 4 था, 4 लिख दिया, x लिखा, फिर क्या करेंगे 4/5 से 1 घटा के लिख देंगे। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं करना, जैसे 4 से 1 घटाते थे तो 3 आ जाता था, वैसे यहाँ पे x लिखो पहले, फिर 4/5 से 1 घटा के लिख दो, तो यहाँ पे 4/5 -1। ठीक है, 4/5 -1, जैसे यहाँ पे किया था 4 से 1 घटा के 3 कर दिया, 7 से 1 घटा के 6 कर दिया, वैसे 4/5 से 1 घटा के 4/5 -1 कर देना। फिर कुछ नहीं करना, 4/5 -1 को अलग सॉल्व कर लो, यहाँ पे बट्टे में मान लो 1 आ जाएगा। ठीक है, अलग सॉल्व कर लेते हैं, बट्टे में 5 आया, एलसीएम ले लेना है, कुछ नहीं करना, 5 का भाग दो, 1 आएगा, 1 का 4 से गुणा 1, -1 का 5 पे भाग, 5 आएगा, 5 का 1 से गुणा 5 तो माइनस का 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 1 से 5 घटाओगे कितना आएगा 4, और माइनस का आएगा तो माइनस का 4/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5, x की पावर 4/5 से 1 घटाए तो माइनस का 4/5 आ रहा है। ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देख लो ध्यान से, सही है ना, 5 आया था यहाँ पे, 5 का भाग दिया, 1 चौको 4, यहाँ पे 4 आएगा, भाई ये चीज़ गलत कर दिया। ठीक है, ध्यान से देख लो, 5 तो एलसीएम आ गया, फिर 5 का 5 में भाग जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 4 से गुणा होगा 4 आएगा, फिर 1 का 5 में 5 भाग जाएगा, 5 आएगा, 5 का 1 से गुणा 5 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/5। ठीक है, आप एलसीएम ले लेना, कुछ नहीं करना, एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लेना तो सबको आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1/5 कर देना, ये हो जाएगा आंसर, तो जल्दी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, तो इसलिए -1/5 आएगा, तो सिंपल इससे घटा के लिखना है -1/5। तो किसी की भी पावर आ जाए, x की पावर 10, x की पावर 14, तो इससे आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, सिंपल जैसा है 4/5 था तो आपने 4/5 लिखा, x लिखा, फिर 4/5 से 1 घटा दो। ठीक है, अब मान लो आपसे एक एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो जिससे आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लो आपको दे दें 9x की पावर 1/2, इसका अवकलन करना है, 9x की पावर 1/2। ठीक है, 9x की पावर 1/2 का कैसे करोगे, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे किया था 5x की पावर 7 का, वैसा ही यहाँ पे करना है। क्या करना है, पहले इस 9 को आपको भूल जाना है कि यहाँ पे 9 भी है। ठीक है, 9 को पहले भूल जाना है, बच्चा केवल x की पावर 1/2, इसका कर लो, तो पावर में क्या है 1/2 है तो 1/2 लिख दो, फिर x लिख दो, फिर क्या करोगे 1/2 से 1 घटा के लिख दोगे, तो 1/2 -1। ठीक है, 1/2 -1, और ये 9 है तो 9 का आप गुणा कर लो, बस आ गया अवकलन। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जैसे यहाँ पे देखो 5x की पावर 7 था, 5 को भूल गए थे, x की पावर 7 का किया तो 7 तो ये आया, x लिखा, फिर 7 से 1 घटा के 6 लिख दिया, फिर 5 का गुणा कर दिया बाद में। वैसे ही यहाँ पे करना है, 9x की पावर 1/2 है। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे 1/2 ये लिखा, पहले x लिखा, फिर 1/2 -1 कर दिया, और बाद में इस 9 का गुणा कर दिया। अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ से 9 का 1/2 से गुणा 9/2 और x आ जाएगा। ठीक है, देखो 9/2 आ गया, x आ गया, 1/2 से 1 घटाना है तो 1/2 -1/1 घटा देना, तो कितना आ जाएगा, सिंपल 2 एलसीएम आएगा, फिर यहाँ पे 1 -2 तो -1/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा, -1/2 इसकी पावर में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 9/2 x की पावर -1/2। बस कुछ नहीं करना, जो पावर पे दिया उसी हिसाब से लिखना है। यहाँ पे पावर पे 1/2 था तो पहले 9 को आपको कुछ नहीं करना, या 9 को पहले ही लिख सकते हो, या कुछ देर के लिए 9 को भूल भी सकते हो। ठीक है, x की पावर 1/2 है तो 1/2 लिखो, x लिखो, फिर 1/2 से 1 घटा दो, और फिर 9 को लिख दो और गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे एकदम बेसिक, जिससे आपको इसलिए इनको बताया कि आप पूरा सीख सको। ठीक है, आशा करते हैं आप अवकलन कर लोगे। अब आपको ले चलते क्वेश्चंस की ओर कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो अगर इनको कोई नोट करना चाहे तो कर भी सकता है।
ठीक है, तो आप बात करते हैं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और ये जान लो आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलेंगे। ठीक है, इकट्ठा आपको बड़ा क्वेश्चन दिखा देंगे तो आप भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहले बेसिक सीखा, अब आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस ले चलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उनसे मिलो, फिर आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस तक ले चलेंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, अभी तक आपने केवल अवकलन करना सीखा है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा जैसे 9x⁴ का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 9x⁴ का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इस पे आपको डरना बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना, अवकलन ही करना है और x के सापेक्ष करना है। अभी तक आप जो कर रहे थे वो x के सापेक्ष ही था। देखो क्या करना है, यहाँ पर से पहले लिखते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। देखो एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो आपको एकदम मतलब सिस्टम से लिखना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तब एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं माना, पहले लिख लो माना y = इसको जो ये 9x⁴ जो लिखा हुआ है ये, इसको क्या करो, इसका ही तो अवकलन करना है तो इसको y के इक्वल मान लो, इसको क्या करो y के बराबर में मान लो, माना y = 9x⁴। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तब नंबर मिलेंगे। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना। 9x⁴ था, आपको 9x⁴ का अवकलन करना है तो आपने क्या किया, माना y = 9x⁴, इतना कर दिया। ठीक है, आप क्या करना है, आपको करना है इसका x के सापेक्ष अवकलन। इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर से लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, सिंपल इस टाइप से आपको लिख देना है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, इसका यही मतलब होगा कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, या डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन ही कहते हैं। तो चाहे इंग्लिश में आप लिख लो DWRTX, या इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या हिंदी पे लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एकदम आसान, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, अवकलन का चिन्ह होता है इस टाइप से, d/dx आपको लिखना है। इस टाइप से आपको d/dx लिखना है, क्योंकि x के सापेक्ष करना है इसलिए नीचे क्या आ रहा है, x आ रहा है। और d का मतलब है डिफरेंशिएशन अवकलन। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन के नाम से जानते हैं। तो सिंपल d/dx कर दिया। अब है आपका क्या, 9x⁴, तो इसको लिख दो 9x⁴। ठीक है, सॉरी, देखो यहाँ पे आपको अवकलन करना है ना, तो पहले इस वाले पक्ष पे भी तो करना पड़ेगा। तो d/dx लिखा और यहाँ पे y है तो y लिख दो, बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर d/dx लिखो और यहाँ पे जो 9x⁴ है इसको लिख दो। सिंपल, देख लो भैया, कुछ नहीं किया है हमने। सबसे पहले आपसे कहा कि आप क्या करो, 9x⁴ का x के सापेक्ष अवकलन करो। तो आपने क्या किया, सिंपल माना y = 9x⁴। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, y को ही तो इसके इक्वल मान लिया। फिर क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप क्या करना है, दोनों पक्षों पे d/dx आपको लगा लेना है। देखो यहाँ पे y था, d/dx लगा लिया, यहाँ पे 9x⁴ था, d/dx लगा लिया। ठीक है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा ले चलेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो यहाँ पे जो लिखा है इसको आपको ऐसे ही लिखा रहने देना, dy/dx है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो बराबर। आप देखो ये जो 9 है, हमने आपको सिखाया था जैसे 9x⁴ है, इसका अवकलन करना है। तो आपसे कह रहे थे 9 को कुछ देर के लिए भूल जाओ, यही कह रहे थे ना। तो आपको ये जो 9 है ये क्या कहलाता है, ये अचर पद कहलाता है। आपको इसको बाहर कर लेना है 9। ठीक है, ये आपका 9 बाहर आ गया, ये कांस्टेंट कह सकते हो, ये 9 आ गया बाहर। आप क्या करो, 9 बाहर कर लिया, जो बचा उसे लिख दो d/dx x⁴। ध्यान से देखो, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये 9 था, इस 9 को ले लिया बाहर, d/dx है, d/dx लिख दिया, x⁴ है, x⁴ को भी लिख दिया। ठीक है, सिंपल है, dy/dx उसी टाइप से 9 था, 9 लिख लिया, d/dx फिर x⁴ कर दिया। ठीक है, आप क्या करते हैं, अब आपको उसी तरह से अवकलन करना है। मान लो आपको x⁴ का अवकलन करने को दे तो आप तुरंत कर दोगे। कैसे कर दोगे, सिंपल, आप इस 4 को लिखोगे, ये 4 लिखोगे। ठीक है, 4 लिखोगे, फिर क्या करोगे, इस x को लिखोगे और फिर 4 से 1 घटा के क्या कर दोगे, 3। सिंपल कह दोगे 4x⁴ आएगा, यही कह दोगे ना। x⁴ का अवकलन करने को है तो आप इसकी पावर जो 4 है ये 4 लिखोगे, x लिखोगे, फिर 4 से 1 घटा के 3 कर दोगे। तो सिंपल वही यहाँ पे भी करना है आपको। ठीक है, dy/dx पहले लिखना है, फिर लिखना है 9 तो है ही है, 9 लिख लो इंटू, ठीक है, गुणा का चिन्ह। फिर जब इसका अवकलन करोगे तो आपको ये लिख देना 4x⁵।
ठीक है, बस यही आ जाएगा इसका अवकलन, कुछ नहीं किया भैया, ध्यान समझो। देखो ये 9 तो उसी टाइप से आ गया। डी बाई डी एक्स का मतलब ही है कि आपको इसका अवकलन करना है। डी बाई डी एक्स ये कहता है आपसे कि आप एक्स की पावर 4 का अवकलन करो, और वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि आपसे कहा गया एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। ठीक है, तो इस एक्स की पावर 4 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सिंपल आपको सिखाया एक्स की पावर 4 है, अगर उसका अवकलन करना है तो आपको इस 4 को पहले लिख लेना है, लिख लिया, फिर इस एक्स को लिख लो, लिख लिया, फिर 4 से 1 घटा के लिख दो, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अवकलन। आप इसको आगे लिख देते, क्या आंसर आ जाएगा यहां से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 का 4 से गुणा करो 36, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिख दो, और यही आपका है भैया आंसर। यही है आंसर। आपसे कहा गया था आप अवकलन करो 9x की पावर 4 का x के सापेक्ष। देखो आप तुरंत कर सकते थे, आपसे हम कहते हैं 9x की पावर 4 का अवकलन करो, आप तुरंत कर देते। देखो जैसे अभी बताया था, सिंपल 9 को कुछ देर के लिए छोड़ देते, x की पावर 4 है तो यहाँ पे 4 पहले लिखते, फिर x लिखते, 4 से 1 घटा के 3 कर देते, फिर कर देते 9 का गुणा, 36 x क्यूब आ जाता। ठीक है, 36 एक्स क्यूब आ जाता। लेकिन आपको एग्जाम में इस टाइप से कर दोगे 2 लाइन में तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसलिए आपसे कह रहे हैं क्या, आप ऐसे करो। आपसे कहा गया था 9x की पावर 4 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहले लिखो माना y इक्वल टू 9x की पावर 4, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, आप चाहे इंग्लिश से करो या हिंदी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर से क्या हुआ, जब अवकलन करोगे तो यहाँ पे दोनों बच्चों में डी बाई डी एक्स लग जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे तो ऐसे ही है, तो सिंपल ऐसे कर दो, ये 9 है, 9 ले लो बाहर, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे x की पावर 4 सिंपल हो गया। ठीक है, आप इसका अवकलन करोगे, 4 है पावर पे, 4 लिख लो, x लिख लो, 4 से 1 घटा के 3 कर दो, आंसर आ जाएगा 36 एक्स क्यूब। ठीक है, तो मजा आ रही है कि नहीं? ठीक है, मजा आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अभी आपको एक एक करके मस्त क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका स्टेप एकदम आखिरी तक जाएंगे। ठीक है, जिससे आप अवकलन में एकदम मस्त हो जाओ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आप देखते हैं जो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन टाइप पूरा वही है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को अपने तरफ से भी कॉपी पे सॉल्व करना है और हम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप अगर खुद से सॉल्व कर ले जाते हो तो मान लो आपको समझ में भी आ चुका है। तो चलो सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सिंपल, यहाँ पे आपको 4x की पावर 3/2 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, 4x की पावर 3/2 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कैसे कर सकते हो? सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है माना, क्या लिखोगे, माना, इतना लिख दिया। फिर क्या लिखोगे, y बराबर, जैसे पहले क्वेश्चन पे गया था वैसे ही करो, माना y बराबर जो है उसे लिख दो 4x की पावर 3/2, ये लिख दिया। ठीक है, माना y बराबर 4x की पावर 3/2। ठीक है, आप क्या करोगे, आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आप हिंदी पे लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या क्या लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अर्थात डिफरेंशिएशन करने पर x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी पे चाहो तो हिंदी पे लिख लो, इंग्लिश पे चाहो तो इंग्लिश पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको करना क्या, आपको सिंपल इधर भी डी बाई डी एक्स लगाना है, और यहाँ पे जो y है इसको इस टाइप से लिखना है, फिर यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लगाना है, और जो इधर 4x की पावर 3/2 है इसे भी सिंपल लिख देना है। ठीक है, कुछ नहीं किया, देख लो, डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दिया, डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दिया, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन पे हमने आपसे बताया था। ठीक है, इतना करने के बाद कुछ नहीं करना, जैसे पहले सॉल्व किया वैसे आप सॉल्व कर लो, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ब्लैक चल नहीं रहा, तो देखो डी बाई डी एक्स, यहाँ y आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये 4 अलग से आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा, तो आपको इसको 4 को कर लेना है बाहर, 4 कर लिया बाहर। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले पे किया था सेम वैसा, फिर डी बाई डी एक्स लगाओ, x की पावर 3/2 है तो x की पावर 3/2 लगाओ, बस सिंपल। देख लो डी वाई बाई डी एक्स उसी टाइप से, यहाँ पे 4 था, 4 कर लिया बाहर, फिर लिखा डी बाई डी एक्स, x की पावर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आप देखो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, इसी टाइप से गुणा का चिन्ह लगा लो। आप जैसे x की पावर 3/2 है तो आपको करना क्या है, जो पावर पे उसको लिख लेना है 3/2, फिर क्या करना है, ये जो x है इस x को लिख लो। ठीक है, पहले इस 3/2 को लिखा, फिर इस x को लिख लिया। आप क्या करेंगे, इस 3/2 से 1 घटा देंगे। ठीक है, इस 3/2 से भैया हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। देख लो सिंपल, 4 उसी टाइप से आया, 3/2 ये आ गया, x लिखा, फिर इस 3/2 से 1 को घटा देंगे। ठीक है, जैसा आपको अभी तक करते आ रहे हो। सिंपल, आपके पास x की पावर 3/2 है तो आप क्या करोगे, इसका आप 3/2 लिखोगे, x लिखोगे और 3/2 से 1 घटा दोगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करें, यहाँ पे इतना आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर इसे आप
सॉल्व कर सकते हो। 2 से अगर 4 को काट दे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से 4 को काट देंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, तो 2 का 3 से गुणा कर लो, बचेगा 6, ठीक है। 2 3 जा 6 बचा। अब यहाँ पे x लिख लो। आप यहाँ पे चाहो तो अलग भी 3/2 - 1 को सॉल्व कर सकते हो, या यहीं पे चाहो तो यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अलग ही सॉल्व कर लिया करो। जैसे 3/2 है, 3/2 लिखा, -1 है, -1 लिखो। आप क्या करो, बट्टे में यहाँ पे 1 मान लो, इसे सॉल्व कर लो। 2 आ जाएगा, एलसीएम लेना आता है ना, तो 2 का भाग दो, 2 में 1 बचेगा, 1 का गुणा 3 से करो 3, -1 का भाग दो, 2 में 2 बचेगा, 2 का 1 से गुणा करो 2, तो आ जाएगा 3 से 2 घटाओ 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी पावर में 1/2, ठीक है। और यही हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 6x की पावर 1/2 आंसर, ठीक है। तो देख सकते हो भैया, एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे स्टेप हम बढ़ाएंगे, जिससे आपको थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनको भी आपको इसी तरह समझना जैसे इन क्वेश्चन को समझा, ठीक है। एकदम आसान लगेगा। अगर आप सीख ना जाओ तो आप कहना, ठीक है, और सीख जाओ तो कमेंट में बता भी जाना कि हाँ भैया मज़ा आई, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आप देखते हैं जो अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एकदम मस्त तरीके से देखना। देखो क्वेश्चन थोड़ा आपको इस पर कन्फ्यूज ना होना। यहाँ पे 4a² का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। 4a² का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसका भी आपको एकदम आसानी से करना है। बताते कैसे, सिंपल पहले वही स्टेप अपनाओ। माना y = 4a²x, इसी का अवकलन करना है, तो इसी को लिख लो, y = 4a²x। आप क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सिंपल यहाँ से लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सिंपल ये लिख दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अब अवकलन कर देना। दोनों तरफ d/dx लगा दो, y = d/dx 4a²x, ठीक है। इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। d/dx y, उसी टाइप से d/dx 4a²x, ठीक है। आप क्या करना है, आपको आप कुछ नहीं करना। देखो आपसे अभी तक ये आता था जैसे 4x² आया, तो आपने क्या किया, 4 कांस्टेंट हो गया, 4 को ले लिया बाहर। तो यहाँ पे किसको बाहर ले, 4 को ले। आपको यहाँ पे 4 को नहीं लेना, आपको इस पूरे 4a² को लेना है। ध्यान से देखना, इसीलिए कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है, कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत भी ना हो, ठीक है। यहाँ पे 4a² दिख रहा है, तो ये पूरा कांस्टेंट है। क्यों ऐसा क्यों, देखो आपसे कहा गया x के सापेक्ष अवकलन करो। जब x के सापेक्ष अवकलन किया जाए, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कहा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना। x के सापेक्ष कह रहा है तो आपको केवल x वाले पद का ही करना है, ठीक है। जो x है उसी का करना है, चाहे x की पावर 10 हो, x की पावर 20 हो, या x की पावर 3/2 हो, कोई भी हो, आपको केवल x का ही करना है, और जो है वो आपका कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे 4a²x है, आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आपको केवल x का ही करना है। 4a² आपका पूरा कांस्टेंट होगा, इसे ले लो बाहर। dy/dx = आपको इस पूरे 4a² को बाहर ले लेना है, और यहाँ पे d/dx लिख देना x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल देख लो, 4a² बाहर ले लिया, d/dx x हो गया, ठीक है। आप क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना है। dy/dx यहाँ पे आ गया 4a²। अब की बार करना है केवल x का अवकलन। इसका कैसे करें, इसका भी कर लोगे यार, ठीक है, इसका भी कर लोगे। क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, x है, x की पावर में तो कुछ लिखा नहीं। जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम 1 मान लेते। ध्यान से समझो, जब x की पावर में कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या आएगा, जो पावर में होता है वो आता है, 1 आ जाएगा, ठीक है। जो पावर में होता है वही तो आता है, 1 आ जाएगा, फिर x आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 1 से घटा के लिख देंगे। जैसे अभी तक x की पावर मान लो 2 आया, तो 2 से घटा के 1 कर देते थे, तो यहाँ 1 से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। 1 से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। अगर 1 - 1 करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, पहले इसकी पावर वाला 1 लिख लो, फिर x लिख लो, फिर 1 से घटा के 1 लिख दो, ठीक है। अब सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है। आपको सॉल्व करके देखो, दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, सिंपल dy/dx = ठीक है। यहाँ पे 4a² है तो 4a² लिख लो। 1 का तो वैसे भी इस पे गुणा हो जाएगा, 4a² ही बचेगा। x है, x लिख लो। यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4a² x की पावर 0, ठीक है। आप बताओ x की पावर 0 को हम क्या लिख दे, 0। खुद बताओ x की पावर 0 को क्या लिख दे, 0। तो 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब मान लो x की पावर 0 है, x की पावर मान लो 1000 की पावर भी अगर 0 है,
तो आपको उसकी वैल्यू 0 ही लिखनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको 0 ही लिखनी है। किसी की भी पावर अगर 0 आता है तो आपको याद रखना है उसकी वैल्यू 1 होती, ठीक है। अगर किसी की भी पावर 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती, सॉरी भैया, ठीक है। अगर किसी की पावर भी 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आप मान लो 500 है, 500 की पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो किसी की पावर 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर से सिंपल dy/dx इक्वल टू 4a² और x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 4a² आंसर, 4a² आंसर, ठीक है। सिंपल, बस इतना करना था। ये याद रखो, किसी की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो और सिंपल अवकलन कर दिया 4a²। और यहाँ पे अलग क्या था, जैसे 4a² था तो 4a² पूरा कांस्टेंट हो जाएगा और हम इसे बाहर ले लेंगे और सिंपल x बचेगा, इसी का अवकलन करना है। तो यहाँ पे x की पावर 0 आएगा तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती, सिंपल लिख देना और 4a² आ जाएगा। यही आपका आंसर है, dy/dx इक्वल टू 4a², ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अवकलन के सवालों में, ठीक है। अवकलन के सवाल में कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, आप थोड़ा आपको और लेवल बढ़ाते हैं, जिससे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो आपकी वाला क्वेश्चन अलग टाइप का, इसको भी देख लो। यदि y इक्वल टू 4x की पावर 6 तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस आपको घुमा फिरा के दे दिया गया। अभी तक कहते थे x के सापेक्ष अवकलन करो, आपकी बार सीधा सीधा y इक्वल टू 4x की पावर 6 है तो dy/dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हो, कुछ नहीं करना, जैसे अभी अवकलन करते थे वैसे ही करना है। देखो कैसे, सिंपल y इक्वल टू 4x की पावर 6 है। अभी तक आपको केवल 4x की पावर 6 दिया जाता था तो आप क्या लिखते थे, माना y इक्वल टू 4x की पावर 6, लेकिन अब क्या आपको सिंपल दे दिया गया तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से सिंपल कर दो क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अर्थात डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, सिंपल dy/dx, ठीक है, dy/dx आया, यहाँ पे y लिखो इक्वल टू dy/dx, यहाँ पे 4x की पावर 6 लिखो और अवकलन कर लो, बस सिंपल यही तो dy/dx है, इसी का मान निकालना है तो निकल आएगा। तो dy/dx इक्वल टू, ये 4 है, 4 क्या होगा, कांस्टेंट बाहर ले लो, dy/dx x की पावर 6, इसी का अवकलन करना है तो dy/dx इक्वल टू 4 ये आया, x की पावर 6 का अवकलन करो भैया, x की पावर 6 का सिंपल ये 6 है तो इस 6 को लिख लो, ठीक है। ये जो पावर पे 6 है इसको लिख लो। आप क्या करोगे, ये x है, x लिख लो। आप क्या करोगे, 6 से 1 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। ये तो करोगे, 4 वैसे ही आ गया, x की पावर 6 था तो x की पावर 6 पे क्या करना है, इस 6 को पहले लिखना है, x को लिखना है, 6 से 1 घटा दोगे 5 आ जाएगा। आप सिंपल देखो यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू 4 6 जा 24 और यहाँ पे x की पावर 5, यही हो जाएगा भैया आंसर, 24x की पावर 5 आंसर। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। y इक्वल टू 4x की पावर 6 तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, आपने कर दिया सिंपल, जब ये वैल्यू पहले दे दी गई है अवकलन कर दो निकल आएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। अब आपको थोड़ा लेवल और बढ़ा हुआ मिलेगा, आपकी बार का क्वेश्चन और ज़्यादा मस्त होगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आप जो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन यार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। देख सकते हो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है यदि x इक्वल टू 80² तथा y इक्वल टू 280 तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। आपकी क्वेश्चन का लेवल एकदम बदल चुका है, ठीक है। इस बार का क्वेश्चन एकदम मस्त है और ये जान लो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x इक्वल टू 80² y इक्वल टू 280, आपकी दो चीज़ों का अवकलन करना है और आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाली जाए इसकी वैल्यू, ठीक है, कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाए, तो एकदम आसान है। देखो अभी देखना, ठीक है। सिंपल x इक्वल टू 80² y इक्वल टू 280 है, तो देखो कैसे निकालना है। यहाँ पर से पहले इसको लिखो, पहली इक्वेशन x इक्वल टू 80², ठीक है, x इक्वल टू 80²। इस बार आप क्या देख रहे हो, जैसे अभी तक होता था, मान लो y इक्वल टू 4ax ऐसे होता था, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे x देख के क्या करते थे, x के सापेक्ष अवकलन करते थे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो दोनों जगह t है, तो आपको क्या करना है, t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना है t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन
करने पर, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे अभी तक एक्स के सापेक्ष करते थे, इस बार टी के सापेक्ष करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक्स जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहने दो, यहाँ पे डी बाई डी टी कर दो, ठीक है। जैसे सिंपल यहाँ पे करते हो एक्स पे डी बाई डी एक्स, वैसे यहाँ पे कर दो डी बाई डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, और बचेगा क्या ए टी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल देख लो, डी बाई डी टी एक्स था, एक्स लिख दिया, डी बाई डी टी ए टी स्क्वायर, ठीक है। आप देखो क्या करते हैं, आप सिंपल आपको इसको तो ऐसे ही लिखे रहने देना है, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, जब t नीचे है तो t का t के सापेक्ष ही अवकलन होगा केवल, ठीक है। जैसे यहाँ पे x रहता था, d बाई डी एक्स होता था 4ax, तो x का केवल x के सापेक्ष अवकलन होता था। वैसे यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे इसका अवकलन नहीं होगा, सिंपल इसको ऐसे ही लिख देना है। आप देखो यहाँ पे t, यहाँ पे t, और ये a है कांस्टेंट, तो a को ले लो पहले बाहर, d बाई डी टी बचा, और यहाँ पे बचा टी स्क्वायर, ठीक है। a को ले लिया बाहर, d बाई डी टी बचा, और यहाँ पे टी स्क्वायर बचा। आप देखो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, ए है तो ए पहला लिखा रहने दो। अभी तक जैसे एक्स स्क्वायर होता था तो उसकी पावर में जो होता था उसको पहले लिख लेते थे, वैसा ही यहाँ पे करो, इस पावर को 2 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे टी बचा, इस टी को लिख लो, ठीक है। पहले जो पावर पे था इसको लिख लिया, फिर ये टी बचा, टी को लिख लिया, फिर क्या करो, इस 2 से 1 घटा के लिख दो, तो 2 से 1 घटा के इस टाइप से लिख सकते हो। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2a, और टी है, 2 से 1 घटाओगे तो केवल बचेगा टी, ठीक है। तो ये आ जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। आपको निकालना डी वाई बाई डी एक्स की, ये निकली अभी केवल डी एक्स अपॉन डी टी की, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं किया, देख सकते हो ए आपका बाहर लिया, टी स्क्वायर था तो 2 लिखा, टी और 2 से 1 घटाया तो 2a, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, इतना आ गया, ये इस वाले का था, ठीक है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर का। अब दूसरी समीकरण है y इक्वल टू 280, y इक्वल टू 280। अब इसका क्या करते हैं, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सिंपल अब आपको क्या करना है, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सिंपल यहाँ से करते डी बाई डी टी वाई इक्वल टू डी बाई डी टी 280, ठीक है। देख लो ध्यान से, जैसा सिंपल यहाँ पे क्या वैसा यहाँ पे डी बाई डी टी वाई, डी बाई डी टी 280। आप क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करो, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट, 2a को ले लो बाहर, डी बाई डी टी बचेगा टी, ठीक है, डी बाई डी टी बचा टी। आप सॉल्व करो, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2a, ये आ गया, ठीक है, सिंपल 2a आ गया। अब है डी बाई डी टी टी, ठीक है। तो टी पे कुछ नहीं लगा तो इसकी पावर 1 मानी जाएगी। तो यहाँ पर से जब इसकी पावर में 1 है तो 1 लिख लो, टी लिख लो, फिर 1 से 1 घटा के लिख दो। जैसे यहाँ पे 2 होता था तो 2 से 1 घटाते थे, 1 है तो 1 से 1 घटाएंगे, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, 2a तो ये है। अगर टी यहाँ से कितना आएगा, देखो, अगर टी में 1 से 1 घटाओगे तो आएगा टी 1 माइनस 1 0। कितना आएगा, टी में 1 से 1 घटाओगे तो टी की पावर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो यहाँ से टी की पावर 0 आ जाएगा, और टी की पावर 0 का मान क्या होगा, 1। अभी आपको बताया था, ठीक है, अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि जब किसी की पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर टी 1 माइनस 1 है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, टी की पावर 0, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसा अभी एक्स की पावर इस पर करते थे, डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये आपका ये था डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1 का, उस पर करते थे तो सिंपल क्या आ जाता था, 1 आ जाता था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जब t की पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, और ये हो जाएगा। यहाँ पर से वैल्यू सिंपल अगर निकालोगे आप, देखो कहीं लिख दे, यहाँ पे लिख दे, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a का 1 से गुणा होगा, 2a आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 2, या नीचे लिखना इसके, ठीक है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2a आ जाएगा, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो अगर एक बात करें, यहाँ पे डी वाई है, यहाँ नीचे है, यहाँ पे डी एक्स, देखो ध्यान से, यहाँ पे डी वाई, यहाँ पे डी एक्स, तो क्या कर देते, इस समीकरण 2 का भाग लगा देते 1 में। देखो कैसे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 भागे 1 कर देते, देखो लिखते हैं यहाँ पर से, क्या लिखते हैं, समीकरण 2 भागे 1 करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर से ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1, तो समीकरण 2 भागे 1 करने पर, ठीक है, पूरा लिख लेना, समीकरण 2 भागे 1 करने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग करने पर, समीकरण 2 है डी वाई बाई डी टी है इधर, तो पहले ये लिख लो डी वाई बाई डी टी, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा डी वाई बाई डी टी वैसा लिखा। अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी देखते जाना, यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसको लिख लो डी एक्स अपॉन डी टी।
आप बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ पे क्या है इधर साइड 2a है तो 2a लिखो, यहाँ बट्टे में यहाँ पे क्या है 280 तो 280 लिख लो। ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते जाओ भैया, कुछ नहीं करना। यहाँ पे dy/dt पहले ऊपर लिखा है तो इसका वाला 2a लिख लो ऊपर, यहाँ पे dx/dt पहले लिखा तो इसका वाला 280 लिख लो पहले ऊपर। अब यहाँ देख रहे हो 2a से 2a कट जाएगा, ठीक है, 2a ऊपर 2a नीचे कट जाएगा, यहाँ dt से dt कट जाएगा, ठीक है, ऊपर dt नीचे dt कट जाएगा, बचेगा क्या dy, नीचे क्या बचेगा dx, ठीक है, dy और dx बचा और उधर बचा 1/t और यही है आंसर। देख सकते हो सिंपल आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। बस क्वेश्चन को आपको समझना है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए कहते हैं लेवल बढ़ाते चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को मस्त से समझना है। बस यहाँ पे यदि x = 80² था, y = 280 था तो dy/dx की वैल्यू पूछ रहा था, ये लिखा, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो dx/dt = d/dt 80² और अवकलन किया तो dx/dt की वैल्यू आ गई 280। फिर क्या किया, y = 280 था तो इसका t के सापेक्ष अवकलन किया तो dy/dt की वैल्यू आ गई 2a, ठीक है। आप क्या किया, यहाँ पे dy/dt मतलब इन दोनों समीकरणों का भाग कर दिया तो ऊपर आया dy/dt और इसका वाला dx/dt, इसका वाला 2a और इसका वाला 280, कैंसिल किया तो केवल बचेगा 1/t, यही हो जाएगा आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब आप अवकलन में एकदम मस्त हो चुके हो, ठीक है। अब आपको क्या ले चलते इससे बड़े क्वेश्चन की ओर, और उस पर क्या करते हैं, पहले हम आपको अवकलन के सारे फॉर्मूलों को बताते हैं, ठीक है, जितने फॉर्मूले होते हैं आपके अवकलन के, ठीक है। अवकलन में फॉर्मूले हैं उनको आपको याद करने हैं, तो पहले फॉर्मूले बता दें कितने आपको पढ़ने हैं। उन फॉर्मूलों को अगर आपने याद कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के अवकलन को कर सकते हो, ठीक है। तो इनको नोट कर सकते हो, अब आपको फॉर्मूले बता दें, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कुछ अवकलन के फॉर्मूले, ठीक है। आप अगर इन फॉर्मूलों को तैयार कर लेते हो तो आप अवकलन का कोई भी सवाल एकदम चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को समझना, आपको एग्जाम्पल से समझाते जाएंगे एक एक फॉर्मूला, जिससे आपको ये सारे फॉर्मूले भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो अवकलन एकदम मस्त होना चाहिए आपका, ठीक है। पूरा बेसिक तो आपको बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप इन फॉर्मूलों को तैयार कर लो जिससे आपके सारे क्वेश्चन एकदम मक्खन हो जाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो अवकलन के सारे फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है d/dx x की पावर n का होता है nx की पावर n-1, ठीक है। एक एक फॉर्मूले को समझते चलना, d/dx x की पावर n का होता है nx की पावर n-1। इसका क्या मतलब, देखो इसका ही मतलब है जो आपको पहले ही ट्रिक बताया था, x की पावर n का मतलब है n की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, n की जगह चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए या 5 आ जाए, कोई भी संख्या आ सकती है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो मान लो x की पावर अगर 4 है यहाँ पे n की जगह, तो इसको हम क्या लिख देते थे, सिंपल 4 लिखते थे पहले, फिर x लिखते थे, फिर क्या करते थे 4 से 1 घटा देते थे 4-1। तो वही चीज़ है, अगर x की पावर n है, n का मतलब यहाँ पे कोई पावर में 4, 5, 6 इस टाइप से कोई भी हो सकता है। तो सिंपल यहाँ पे पहले n उतर आएगा, जैसे यहाँ पे इसकी पावर जो थी 4 उतर आता था, फिर x है तो x लिख देना है, फिर यहाँ पे n है तो n-1, वैसे यहाँ पे 4-1, ठीक है। तो ये है इस फॉर्मूले का मतलब, d/dx x की पावर n अगर आता है मतलब n की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, मान लो x की पावर 4 हो, x की पावर 5 हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। x की पावर 4, 5 कोई भी आपका हो सकता है, मान लो x की पावर 4 है तो ये n की जगह कोई भी संख्या आपकी आ सकती है, सिंपल, ठीक है। n की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, मान लो x की जगह n की जगह 4, 5, 6 कोई भी आता है, तो सिंपल आपको ये समझना है nx की पावर n-1, ठीक है, सिंपल एकदम, ठीक है। d/dx x की पावर n है तो आपको समझना है nx की पावर n-1, चाहे फॉर्मूला याद कर लो या ट्रिक तो शुरुआत में बताई दी, सिंपल 4 लिखो, x लिखो, 4 से 1 घटा दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का ये मतलब है, ठीक है। अगला फॉर्मूला है d/dx x का अवकलन, ठीक है। मतलब x का अवकलन क्या होता है, उसका अवकलन होता है 1। आपको निकाल के भी दिखाया था, ठीक है, आपको निकाल के भी दिखाया था हमने। अगर x की पावर 1 है तो उसका अवकलन कैसे निकालते हैं, सिंपल ये 1 लिख देते हैं, फिर x लिखते हैं, फिर 1-1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 x की पावर 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसलिए d/dx x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल वही पूरा समझा ही दिया आपको, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला आता है जैसे d/dx e की पावर x का, अगर आपको कहीं पे e की पावर x मिल जाए और उसका अवकलन करना हो तो उसका होता है e की पावर x ही। e की पावर x का अगर अवकलन करोगे तो वही आ जाएगा e की पावर x, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला फॉर्मूला है d/dx a की पावर x। a की पावर x आए तो आपको पहले a की पावर x लिखना है, फिर लॉग बेस में e,
ये आपका यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, लॉग बेस में ई और यहाँ पे ए, ठीक है, याद रखो। अगर आपको ए की पावर एक्स का अवकलन पूछा जाए अर्थात डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स पूछा जाए तो उसका होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस में ई और ए, ठीक है, इस टाइप से। अगर पूछा जाए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। इसी टाइप से इसका तो सिंपल याद रख लोगे इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का तो आपको याद ही करना है, इनमें क्या समझना है। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग बेस में ई इंटू ए होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है। अब इनको समझाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स यू प्लस वी, अगर यू प्लस वी के फॉर्म में आता है तो इसमें कुछ नहीं करना, एक बार अवकलन इसके यू के साथ लगाना है, डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी। इसका क्या मतलब देखो समझाते हैं यहाँ पे, सिंपल देखो u और v का ये मतलब जब दो चीज़ें आ जाए, जैसे d बाई डी एक्स 4x² प्लस 3x आ जाए इस टाइप से, तब आप अवकलन कैसे करोगे, ठीक है। तो इसी का मतलब है u और v, इसको u मान लो इसको v मान लो, इस टाइप से दो बार आ जाए u प्लस v का यही मतलब एक बार u और एक बार v, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, एक बार इसके साथ अवकलन लगा देना, एक बार इसके साथ, तो d बाई डी एक्स 4x² प्लस d बाई डी एक्स 3x, ठीक है। तो ये आपका u है, ये आपका v है, मतलब u और v के फॉर्म में आ जाए, u प्लस v के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा क्या d बाई डी एक्स एक बार इसके साथ लग जाएगा, एक बार इसके साथ लग जाएगा, फिर कुछ नहीं करना, इसका अवकलन निकाल लो, इसका अवकलन निकाल लो, बस आंसर, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, मान लो जैसे इसका निकालना है 4 है ये, x² का करोगे 2x आ जाएगा, प्लस 3 है x की पावर 1 का करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अवकलन हो जाएगा। तो बस ये याद रखना, जैसे d बाई डी एक्स यू प्लस वी के फॉर्म में आता है तो d बाई डी एक्स यू प्लस d बाई डी एक्स वी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अगला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स u माइनस वी, मान लो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या करोगे, तब भी कुछ नहीं करना, एक बार u के साथ अवकलन लगा दो, एक बार v के साथ लगा दो, यहाँ पे सिंपल बस ये होगा, ठीक है। देख लो, अगर आपका d बाई डी एक्स यू माइनस वी है तो आप एक बार d बाई डी एक्स यू के साथ लगा दो, माइनस का चिन्ह, d बाई डी एक्स वी, जैसे प्लस पे वैसा ही सेम माइनस पे, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला आता है जैसे d बाई डी एक्स यू इंटू वी, ठीक है, d बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो आपको इसका मान लो u इंटू वी का क्या मतलब है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पे जब गुणा का चिन्ह हो तब क्या करना है आपको, ठीक है, जब आपका गुणा का चिन्ह हो तब आपको क्या करना है, ठीक है। जब गुणा का चिन्ह हो तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, एक बार आपको इस u को पहले लिखना है, फिर d बाई डी एक्स लगा के v लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह इस v को लिखना है पहले, फिर d बाई डी एक्स लगा के u लिखना है। देखो अगर इसको u माने इसको v माने तो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे u कौन है ये, तो इसको लिखो 4x², फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स लगाओ, जैसा सेम यहाँ पे u लिखा, फिर d बाई डी एक्स लगाया, फिर v को लिखेंगे, ठीक है, v कौन है 3x, फिर क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे v कौन है 3x है तो 3x लिखो, फिर d बाई डी एक्स लिखो, और फिर किसको लिखेगा v d बाई डी एक्स, और फिर u को लिखेंगे, u कौन है 4x², ठीक है। सिंपल देख लो भैया, कुछ नहीं है, पहले u को लिखो, ठीक है। जब u इंटू वी टाइप का है, जैसे u इंटू वी टाइप का है, तब क्या करना है, पहले u लिखो, जैसे 4x² फिर d बाई डी एक्स लगा के 3x कर दिया, मतलब ये u है ये v है, u बाहर कर लो, v का अवकलन माइनस v बाहर कर लो और u का अवकलन। इसका अगर अवकलन करोगे तो सिंपल ये तो बाहर है तो इससे कोई मतलब नहीं, 4x² लिख दो, सिंपल इसका अवकलन होगा। अगर 3x का अवकलन करें तो 3 पहले बाहर ले लोगे आप, 3 आएगा, x का अवकलन कितना आएगा 1, फिर माइनस लगाएंगे 3x, 4x² का अवकलन करें तो क्या आएगा, 4 को आप बाहर ले लोगे, x² का अवकलन कितना आएगा 2x। आप देखो आपको केवल बता रहे, x² का अवकलन आपको पूरा सिखा चुके कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इतना आ जाएगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 का गुणा होगा 12x² माइनस 4 थी 12 दूना 24, और x का x से गुणा x², यहाँ पर सॉल्व करोगे माइनस का 12x² आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर u इंटू वी के टाइप का आता है तो आपको कुछ नहीं करना, 4x² d बाई डी एक्स 3x, माइनस का चिन्ह यूज करो, 3x d बाई डी एक्स 4x² और सॉल्व कर लो, ठीक है। मतलब इसका ये, जैसे u इंटू वी आता है तो एक बार u बाहर करो, v का अवकलन कर दो, माइनस का चिन्ह लगाओ, v बाहर करो और u का अवकलन कर दो, ठीक है। समझ में आया। अगला फॉर्मूला देखो, d बाई डी एक्स u अपॉन वी। अब मान लो अभी तक तो u इंटू वी आया था, अब आ जाए u अपॉन वी, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ठीक है, इसको कैसे सिंपल करना है वो भी देख लो, ठीक है। तो आपको इसको कैसे करना है, सिंपल डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। मान लो आपका है डी अपॉन डी एक्स, कोई भी संख्या मान सकते हो यार, मान लो 4x अपॉन 3x², इस टाइप से है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। मान लो डी बाई डी एक्स 4x अपॉन 3x² है, इसे आपने मान लिया u, इसे मान लिया v, तो इसका आप अवकलन कैसे कर सकते हो, सिंपल इस टाइप से, u अपॉन v हो तो पहले v को ऊपर लिखो, v ऊपर लिखा ये 3x², फिर डी बाई डी एक्स लगाया, फिर क्या करेंगे u को लिखेंगे, u है 4x लिखा,
फिर माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, u लिखेंगे, u कौन है, ऊपर वाला 4x, फिर d/dx लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, v को लिखेंगे, v है 3x², इसको लिख देंगे और बट्टे में क्या करेंगे v², v कौन है, ये नीचे वाला, तो 3x² का स्क्वायर कर देंगे और फिर अवकलन निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, देख सकते हो। अगर u/v के फॉर्म में आता है भैया, अगर u/v के फॉर्म में आता है, जैसे ये 4x/3x², ये आपको केवल एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले v है नीचे वाला, v को बाहर लिखना है, फिर d/dx u। ठीक है, इसका ये मतलब 3x² बाहर रखना है और आपको पहले 4x का अवकलन करना है, फिर माइनस का चिन्ह, आपको इसको जैसे 4x अर्थात u को बाहर रखना है, d/dx v का अवकलन करना है। ठीक है, मतलब 3x² बाहर, 4x का अवकलन करो, माइनस 4x बाहर, 3x² का अवकलन करो और बट्टे में v², v कौन है, 3x² का स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल आपका हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी समझ गए। अगला फॉर्मूला है d/dx sin x। मान लो आपको sin x का अवकलन करना पड़ जाए त्रिकोणमिति का। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात है ना sin x का अवकलन होता है cos x, ये आपको याद ही करना है। ठीक है, sin x का अवकलन होता है cos x। अगला आता है जैसे cos x का अवकलन किया जाए तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। sin x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x। अगर d/dx tan x का करें तो tan x का क्या होता है, sec² x। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, sin, cos, tan, cot, cosec और sec। ठीक है, तो d/dx tan x का होता है sec² x। इसी प्रकार से d/dx cot x का क्या होता है, cot x का होता है माइनस का cosec² x। ठीक है, और अगर बात करें d/dx sec x का क्या होता है, वो होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, अगर बात करें d/dx cosec x का क्या होता है, वो होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो ये आपके पूरे अवकलन के फॉर्मूले हैं। एक एक फॉर्मूले को आपको इनमें समझा भी दिया, जिनमें समझाना तो उन पे समझा भी दिया कैसे करना है, और आपको पूरा ये भी बता दिया, और ये वाले तो यार याद ही करने। ठीक है, तो इनको नोट कर लो, कुछ फॉर्मूले और बचते उनको बता दे, फिर वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों को भी देख लो। देखो ये हैं आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। ठीक है, वो त्रिकोणमिति के थे जिसमें d/dx sin x था, ये इन्वर्स वाले हैं। ठीक है, जैसे d/dx sin इन्वर्स x है तो उसका आपका अवकलन होता है 1/में √1 - x²। ठीक है, अगर d/dx cos इन्वर्स x है तो उसका होता है माइनस, इस पर देखो फर्क है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस। ठीक है, -1/√1 - x²। फिर अगर tan इन्वर्स x की बात आए तो उसका होता है 1/1 + x²। इसी टाइप से इसका देखना, यहाँ पे जैसे इसका d/dx tan इन्वर्स x का 1/1 + x², इसी टाइप से cot इन्वर्स पे होता है, इसका प्लस में होता है और इसका होता है माइनस पे। यहीं से समझते चलो, साइन इन्वर्स का क्या था, 1/√1 - x²। cos इन्वर्स का क्या है, केवल इस पे माइनस लग गया और सेम है। इस पे बात करें tan इन्वर्स पे तो 1/1 + x² होता है, और cot की बात करें तो इस पे क्या होता है, केवल माइनस लग जाता है और ये होता है। अगर cosec इन्वर्स x की बात करें तो वो होता है -1/x√x² - 1, और sec इन्वर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल इसका प्लस हो जाता है, 1/x√x² - 1 होता है। ठीक है, तो इस टाइप से याद करना, साइन वाले में केवल प्लस लगा, इसमें माइनस। ठीक है, cos पे tan वाले प्लस लगा, इस पे माइनस, और sec और cosec पे भी यही, इस पे प्लस लगा, इस पे माइनस। ठीक है, तो ये थे अवकलन के सारे फॉर्मूले। अवकलन करना भी सिखाया, पूरे फॉर्मूले बता दिए। अगर इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हो तो आप अवकलन एकदम मस्त तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में भी बताना। अगर आप इसके अगला वीडियो चाहोगे तो आपको अगला वीडियो भी मिलेगा, जो फार्मूले बताएं, इन फार्मूलों को आपको यूज करना भी एक एक को मस्त तरीके से एग्जाम्पल सहित पूरा बता देंगे। बताया यहाँ पे भी, और अच्छे से समझना चाहते हो तो कमेंट करना, बताना जैसा आपको समझे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।